हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 8 में वर्धमान और ह्रासमान के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ पे सिर्फ अवकलज का प्रयोग करना है। तो हमारे जो चैप्टर का नाम है वो अवकलज के अनुप्रयोग है, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है वर्धमान और ह्रासमान। ये वर्धमान या ह्रासमान। तो हम क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। फंक्शन। तो हमारे पास क्या हुआ कि वर्धमान या ह्रासमान में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे दो डेफिनेशन हम पढ़ेंगे कि एक तो विवर्त अंतराल, विवर्त अंतराल में कि वर्धमान फलन कब होगा। जो वर्धमान फलन है हमारे पास विवर्त अंतराल में, यानी कोई फलन f(x) है, वो f(x) किस में भाई, विवर्त अंतराल में। विवर्त अंतराल का मतलब होता है, मैं यहाँ पे आपको ओपन ब्रैकेट यानी कि a और b, जिसमें a और b दोनों ही शामिल ना हो तो वो ओपन ब्रैकेट होता है और विवर्त अंतराल बोलते हैं। विवर्त अंतराल का मतलब बिछुड़ जाना। तो a और b दोनों इसमें अंतराल में से बिछुड़ जाते हैं, भी हट जाते हैं, ये दोनों नहीं होते हैं इसके अंदर। तो विवर्त अंतराल का मीनिंग है कि इसमें से वर्धमान फलन आपको बताना है। तो वर्धमान फलन कब कहलाता है, जब x1 और x2 आप मान के चलोगे एक दूसरे से छोटे हैं। तो x1 का मान x2 से छोटा है तो फलन का मान भी आपके पास, तो क्या करेंगे भी आप, अगर x1 पे फंक्शन का मान लेस देन आता है फंक्शन x2 पॉइंट से, तो वो क्या होगा, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग करेगा किसमें, r। सभी a और b, यानी कि r ना लो यहाँ पे, a और b मान रखा था विवर्त अंतराल को, तो ये ले लो। तो a और b अंतराल में a और b पॉइंट लिए, x1 और x2 पॉइंट लिए सॉरी, और x1 छोटा x2 से, और fx1 का जो वैल्यू है वो छोटा आना चाहिए, इक्वल टू आना चाहिए fx2 से, तब हम क्या कहेंगे, ये वर्धमान फलन है भाई। अब देखो निरंतर वर्धमान फलन क्या होता है। निरंतर वर्धमान फलन में सिर्फ ये बराबर का निशान हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा अभी, इसकी दूसरी फॉर्म निरंतर वर्धमान। निरंतर वर्धमान में यही विवर्त अंतराल के अंदर a और 2b, x1 छोटा आएगा x2 से, दिस इंप्लाइज fx1 का मान छोटा ही आएगा केवल fx2 से, और हम क्या कह देंगे, फॉर ऑल x1 x2 और बिलोंग करेगा a और b में। तो इस प्रकार से हम इनको वर्धमान और निरंतर वर्धमान को दोनों को पढ़ेंगे भी। अब देखो नेक्स्ट क्या कहता है, ह्रासमान। और ह्रासमान फलन कौन सा होगा भाई, डिक्रीजिंग। और डिक्रीजिंग हम कैसे पढ़ेंगे कि विवर्त अंतराल के अंदर x1 छोटा है x2 से, अगर फलन का मान बड़ा आ गया, बराबर आ गया x2 से, तो ये क्या हो जाएगा भाई, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग करेगा a और b में। तो हम ये कह देंगे ह्रासमान फलन। और निरंतर ह्रासमान कौन सा होगा भाई, निरंतर ह्रासमान फलन। निरंतर ह्रासमान फलन कौन सा होगा, तो निरंतर ह्रासमान फलन में x1 का वैल्यू x2 से छोटा होगा, बट fx1 का मान, जो फलन का मान है वो सिर्फ बड़ा होगा, यानी कि ओनली बड़ा हो तो निरंतर आ जाता है भी, छोटा हो तो निरंतर वर्धमान में आ जाएगा, और बड़ा है तो ह्रासमान में चला जाएगा। और फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग करेगा a to b में। तो इस प्रकार से हम इनको देखेंगे, निरंतर ह्रासमान और निरंतर वर्धमान, ह्रासमान वर्धमान, ये सारी चीज़ें हम पढ़ लेंगे। तो अब देखो कुछ ग्राफ समझा रहे हैं हमें, ये x का ग्राफ है, ये y का ग्राफ है, सॉरी ये x एक्सिस y एक्सिस। यहाँ से अगर ये बढ़ा, फिर थोड़ा ये ऐसे चला और फिर ऊपर चला गया, तो ये कौन सा है अभी, फंक्शन बढ़ा, फिर थोड़ा जैसे नीचे तो नहीं आया वैसे थोड़ा सा ही बढ़ा भी, ठीक है, और फिर बाद में बढ़ गया, तो ये वर्धमान फलन होगा। कहीं भी नीचे आने का मान मतलब ही नहीं है अभी, ठीक है, जो मान है वो नीचे आने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये हमारे पास क्या होगा, वर्धमान फलन। अगर ये चीज़ आ जाए तो ये क्या है, निरंतर वर्धमान है, यानी कि कहीं भी ये
ऊपर नीचे रुका नहीं है अभी, ठीक है, निरंतर वर्धमान फलन। और उसके बाद ये हमारे पास क्या है अभी, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, तो ये y और ये x, तो ये है हमारा हासमान। हासमान फलन, इस प्रकार से इनको याद रखें। अब देखो ये कौन सा है अभी, निरंतर हासमान फलन, निरंतर हासमान। और ये क्या हुआ, यहाँ से ऐसे, तो ये ना तो वर्धमान है और ना ही हासमान, तो ये ना तो क्या है अभी वर्धमान है और ना ही हासमान, न तो वर्धमान और न ही हासमान। फलन, इस प्रकार से हम इनको समझ लेंगे भी। अब देखो एक प्रमेय है, उसमें ये बोला गया है कि जो फंक्शन हमारे पास, यदि फलन अंतराल ए बी में सतत तथा इस ए बी अंतराल में विवर्त अंतराल में अवकलीय, तब हम क्या करेंगे, फर्स्ट कंडीशन है कि डेरिवेटिव का मान 0 से बड़ा आएगा फॉर ऑल x बिलोंग कर रहा है उसमें a और b में, तो हम क्या कह देंगे कि ये फलन क्या है अभी वर्धमान है, उस अंतराल में ये क्या है वर्धमान। और अगर डेरिवेटिव का मान 0 से छोटा आ जाए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a b, तब हम क्या कह देंगे कि ये f(x) है वो हासमान फलन है भी। और इसी प्रकार थर्ड में क्या करेंगे कि f डेरिवेटिव का मान 0 के बराबर है, तो हम x बिलोंग करवा देंगे a टू b, और उस फंक्शन को क्या कह देंगे भी, ये फंक्शन क्या है अचर फलन है, क्योंकि डेरिवेटिव जिसका मान होता है 0 तो वो क्या होता है भी अचर फंक्शन होता है ना, अचर फलन होता है। तो इस प्रकार से हम इनको याद रखेंगे। कोई भी प्रश्न आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एग्जाम्पल देखते हैं हम। वह अंतराल ज्ञात कीजिए, वह अंतराल ज्ञात कीजिए। अक्सर कंपटीशन में भी पूछा जाता है क्वेश्चन। तो अंतराल बताना है जब फंक्शन की वैल्यू 2x की पावर 3 माइनस 9x का स्क्वायर प्लस में 12x प्लस में 3। तो अब यहाँ पे हमारे पास वर्धमान कब होगा और हासमान कब होगा। तो ए पार्ट में तो देखना है विवर्धमान और बी पार्ट में देखना है हासमान। तो हम सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो डेरिवेटिव बराबर है 0 करेंगे तो 6x का स्क्वायर माइनस में 9 2 जा 18x और प्लस में 12 और बराबर क्या है 0, क्योंकि हमारे पास जो डेरिवेटिव का मान बराबर 0 रखते हैं तो वही क्रांतिक बिंदु होते हैं, वही स्तब्ध बिंदु होते हैं। तो इस प्रकार से हम इनको याद रखेंगे। तो यहाँ पे इसको सोल्व करने का मतलब है कि 6 कॉमन ले लिया, x की स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2 बराबर है 0। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भी 6 गुणा में x माइनस 2 और ये x माइनस से 1। आप इनके फैक्टर बना के 0 कर लेना और x का मान 1 आएगा और x का मान है 2 आएगा और वो क्या है इनके क्रांतिक बिंदु है। तो नेक्स्ट पेज पे तो x बराबर क्या है 1 और x बराबर है 2। तो ये क्या है अभी क्रांतिक बिंदु है। और क्रांतिक बिंदु आने के बाद हम क्या करते हैं कि ये फंक्शन यहाँ पे रखोगे 1 और 2, सॉरी 1 2। तो यहाँ से माइनस अनंत और ये प्लस का अनंत। यहाँ पे अंतराल कौन कौन से बने भी टेबल बना लेते हैं। अंतराल माइनस अनंत से लेकर 1 बन गया भाई, 1 से लेकर 2 बन गया और 2 से लेकर वापस अनंत तक बन गया। और एक चीज़ समझने वाली बात है कि अगर 2 पॉइंट आपके पास क्रांतिक है तो वहाँ पे 3 आपके पास क्या बनेंगे अंतराल बनेंगे। अगर 1 है तो 2 अंतराल बनेंगे, 1 ज़्यादा बनता है, जहाँ जितने पॉइंट होते हैं उससे 1 ज़्यादा अंतराल बनता है। ये चीज़ आप याद रखोगे। और लास्ट और
जो ये ना, तो इनको माइनस अनंत यानी कि आर पे पूरे पे रखोगे भी। अब इनके बीच में डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आएगी भी, इनके बीच में डेरिवेटिव की वैल्यू यहाँ से देखो, ये हमारे पास डेरिवेटिव कौन था, 6x की पावर 2 माइनस में 18x और प्लस में 12, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो x माइनस में 2 और x माइनस में 1। अगर मैं इस चीज़ को इस प्रकार से लिखूं तो देखो 1 से कम यानी 0 रख दो, तो ये 0 माइनस का और ये 0 माइनस का, तो ये क्या हुआ अभी, नेचर ऑफ एफ डैश एक्स, ये 0 माइनस हो गया और ये 0 रखते ही माइनस हो गया, तो माइनस माइनस से प्लस पॉजिटिव आएगा ना। और 1 और 2 के बीच में क्या होता है अभी 3/2, तो ये 3/2 रखने पे माइनस का और ये 3/2 रखने पे प्लस का, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। अब 2 से इन्फिनिटी यानी 10 रख दो, तो 10 पे प्लस, ये 10 पे प्लस, तो ये क्या आएगा प्लस। तो हमारे पास नेचर देखो भी, प्रकृति देखो, प्रकृति किसी की, फलन की, तो पॉजिटिव है तो डेरिवेटिव का मान पॉजिटिव है तो वर्धमान है, हासमान है नेगेटिव में, और फिर वर्धमान है पॉजिटिव में। तो हमारे पास लिखने का तरीका क्या होगा कि ए पार्ट है हमारा वर्धमान फलन, तो यहाँ से वर्धमान फलन में हम क्या कर रहे हैं, माइनस अनंत से लेकर प्लस 1 तक यूनियन, वर्धमान में क्या है 2 से लेकर अनंत तक। हासमान में बी पार्ट में क्या करेंगे, हासमान फलन में हम क्या करेंगे भी, ये 1 है ना, तो 1 से लेकर 2 तक, तो ये हमारे पास है आंसर मिलेंगे हासमान में 1 से लेकर 2 तक इंटरवल में, और वर्धमान में क्या आएगा भी माइनस इन्फिनिटी टू 1 और यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे भी, ठीक है। इस जैसे सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करके देखेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर x की पावर 3 माइनस 3x का स्क्वायर प्लस में 4x और समस्त वास्तविक संख्याओं के लिए निरंतर वर्धमान है भी। समस्त वास्तविक संख्याओं के लिए पूरे r के लिए ये क्या है, निरंतर वर्धमान है। तो निरंतर वर्धमान के लिए हमें, हमारे पास बस एक ही मेथड है, डेरिवेटिव निकालो बस, जिस चीज़ का डेरिवेटिव हो रहा है उसका डेरिवेटिव निकालो बेझिझक होके। ये क्या हुआ, क्योंकि पोलिनोमियल फंक्शन है, पोलिनोमियल बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन हमेशा सतत होते हैं और उसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता है। तो 3x का स्क्वायर माइनस में 3x और प्लस में 4। अब ये चीज़ अपने पास आ गई, तो यहाँ से इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस में 3 प्लस में 1, यहाँ से 3 कॉमन निकाल लो, तो x के स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 1 और माइनस में 1, इसको हम क्या लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई और x माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस में, सॉरी यहाँ पे 3 प्लस 1 है, 3 प्लस 1 आएगा, 3 प्लस 1 आएगा। तो इस प्रकार से हुआ भी। और ये दोनों देखो, ये स्क्वेयरिंग फंक्शन है, देखो f डेरिवेटिव 3 एक कांस्टेंट फंक्शन है, ये स्क्वायर वाला है तो 0 से बड़ा है भी, ये 0 से बड़ा है, 1 भी 0 से बड़ा है, तो इन दोनों को मिला के करोगे तो ये क्या हो जाएगा भी अपना 0 से बड़ा, और डेरिवेटिव का 0 से बड़ा है तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, तो ये फलन क्या हो गया अभी, निरंतर वर्धमान हो गया, निरंतर वर्धमान। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, निरंतर वर्धमान फलन यहां से फाइंड आउट कर लेंगे, सिद्ध करते हैं। 9th एग्जाम्पल क्या कहता है, वह अंतराल ज्ञात कीजिए, वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन f(x) बराबर माइनस 2x की पावर 3 प्लस में 3x का स्क्वायर प्लस में 12x प्लस में 25 और a क्या है अभी वर्धमान और b क्या है अभी हासमान। अब देखा जाए तो वही चीज़ हल करेंगे तो क्या होगा, सॉल्यूशन करेंगे ना, तो f डैश डेरिवेटिव निकाल लो भी, तो माइनस 6x का स्क्वायर प्लस में 3 टू जा 6x और प्लस में 12, यहाँ से 6 कॉमन निकालोगे वो माइनस का, तो x का स्क्वायर माइनस में x और प्लस माइनस में क्या हो जाएगा अभी 2। तो इस प्रकार से ये चीज़ आएगी। और अब यहाँ से -6 और इसको यहाँ से x माइनस 1 कॉमन निकल जाएगा अभी, और x माइनस x प्लस 1 और x माइनस 2 कॉमन निकल जाएगा,
क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 1 आना चाहिए, तो 2 में से 1 घटा देंगे तो यही बचेगा भाई। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, -6 x² माइनस में 2x प्लस में x माइनस में 2, और यहाँ से x माइनस 2 को भी निकाल लेना, वही आएगा भाई। और उसके बाद अपने पास x बराबर क्या हुआ, -1 तथा 2, यानी कि -1 और 2 क्या है, क्रांतिक बिंदु है। और क्रांतिक बिंदु के बाद हम क्या करते हैं, वही चीज़ -1 2 माइनस अनंत से लेकर अनंत 2 बिंदु होते हैं, तो अंतराल कितने बनते हैं अभी, 3। तो अंतराल ये f' और यहाँ पे प्रकृति, फलन की प्रकृति, तो ये माइनस अनंत से लेकर -1 तक, -1 से लेकर 2 तक, यहाँ पे 2 से लेकर अनंत तक। और f' की वैल्यू है वो क्या है, -6x + 1 x - 2। तो यहाँ से देखो, तो यहाँ पे -1 से -∞ से लेकर -1 तक यानी -10 रख दो, तो यहाँ -10 रखोगे तो माइनस का, यहाँ -10 रखोगे तो माइनस का, माइनस माइनस प्लस माइनस है माइनस, तो ये क्या हो गया अभी, आसमान। अब -1 से लेकर 2 के बीच में 0 रख दो, तो ये 0 पे 1 और ये 0 पे माइनस और ये माइनस माइनस है प्लस हो जाएगा, अभी ये वर्धमान हो गया। और 2 से ∞ 10 रखोगे वापस क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये फिर वापस आसमान हो गया। तो इस प्रकार से हम कह देंगे कि आसमान फलन वो है बी पार्ट में, तो ये क्या है, -∞ से लेकर -1 तक यूनियन 2 से लेकर ∞ तक, और ए पार्ट का क्या है अभी, वर्धमान। वर्धमान फलन में हम क्या करेंगे कि सीधा -1 से लेकर 2 तक इंटरवल लिख देंगे भी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आप करोगे, और यहीं भी ऐसा ही है समथिंग। नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। तो वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें, वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें f(x) बराबर sin x माइनस में cos x क्या है, वर्धमान या ह्रासमान हो, जबकि x बिलोंग किस में कर रहा है, 0 to पाई में। तो सॉल्यूशन देखते हैं, यहाँ से आपके पास f' निकालोगे तो f' क्या हुआ अभी, साइन का cos x, और माइनस में cos का माइनस माइनस प्लस है sin x, और बराबर क्या रख दोगे क्रांतिक बिंदु के लिए 0। तो यहाँ से cos x प्लस में sin x बराबर है 0। तो अब देखो ये इस प्रकार से अपने को मिला भी, ठीक है, और ये इधर ले जाओ तो sin x बराबर क्या हुआ, माइनस का cos x, और cos डिवाइड में आ जाएगा भी, तो sin x डिवाइड में cos x बराबर क्या हुआ, -1। अब देखो ये किसके बराबर हुआ अभी, tan x बराबर है -1, तो tan -1 यानी कि tan x बराबर -tan 45 डिग्री। और आपको ये पता होना चाहिए कि tan माइनस का कहाँ कहाँ होता है भी, फर्स्ट में नहीं होता, सेकंड में होता है, और थर्ड में फोर्थ में होता है भी। फर्स्ट में नहीं होता, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ पे tan कोट खुद पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पे ये नेगेटिव होता है, तो यहाँ से नेगेटिव और यहाँ से नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो एक तो हम क्या करेंगे कि पाई में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक 2 पाई में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, पाई माइनस में π/4, और दूसरा है x बराबर है 2 पाई में से π/4 घटाना। तो अपने पास x की वैल्यू क्या आई, 3 π/4, और यहाँ से कितना है अभी 7 π/4। तो हम इस प्रकार से x की वैल्यू 7 π/4, ये 2 वैल्यू अपने पास से मिली भी। तो अब देखो जो इंटरवल है अपना वो 0, x किस में बिलोंग कर रहा है, 0 से पाई के बीच में कर रहा है ना, 0 से पाई के बीच में, तो ये 0 ये पाई, और यहाँ पे सिर्फ यही आएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी 3 π/4
4 और ये आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो इस प्रकार आप क्या लिखोगे, ये एक्सेप्ट नहीं करोगे और ये x बराबर 3π/4। तो आपके पास वही चीज़ अंतराल f' और फलन की प्रकृति, ठीक है ना। तो अंतराल कौन सा हुआ अभी, 0 से लेकर 3π/4 और ये क्या हुआ 3π/4 से लेकर पाई। ये हमारे पास 0 से 3π/4 यानी कि 0 से 3π/4 का मतलब होता है 0 से लेकर आप 200, जैसे इसको सोल्व करोगे आप कितना आएगा अभी 135 के लमसम है, ये 135 ही है। तो 0 से लेकर 135 के बीच में 90 आता है अभी, तो 90 पे आप रखोगे। तो यहाँ पे आपके पास f' की वैल्यू क्या आएगी, f' की वैल्यू है हमारे पास cos x प्लस में sin x। तो cos x प्लस में sin x है, तो यहाँ पे 90 डिग्री रखेंगे तो 90 रखते ये क्या हो गया 0 और ये क्या हो गया 1। तो 1 क्या होता है अभी पॉजिटिव। और यहाँ से आप पाई में से कुछ कम यानी कि 150 डिग्री रख लो। तो यहाँ पे मैं रखूँगा cos 150 प्लस में sin 150। तो इसको मैं 180 - 30 लिखूँ तो भी चलेगा भी। तो cos 180 पे बदलता ही नहीं है, तो cos 30 डिग्री रहेगा। और प्लस में ये क्या हो गया 180 - 30 करोगे तो 180 - 30 यानी कि, और 180 - 30 यहाँ पे माइनस करेगा क्योंकि 180 - 30 का मतलब हो गया सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या रहता है अभी नेगेटिव और ये साइन क्या रहता है पॉजिटिव। तो ये साइन है 30 डिग्री और इसकी जो वैल्यू आएगी वो माइनस का कोस 30 डिग्री पे वैल्यू कितनी होती है अभी √3/2 और प्लस में इसका वैल्यू क्या होता है 1/2। तो √3/2 तो होता है माइनस का 1.73 डिवाइड 2 भी लगा दो चाहे, और प्लस में ये क्या है 1/2। तो इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो नेगेटिव बचेगा नेगेटिव। तो यहाँ पे तो लिख दोगे भी सीधा वर्धमान और यहाँ से लिख दोगे ह्रासमान। तो आपके पास जो फलन वर्धमान आएगा तो वो क्या है 0 से लेकर 3π/4 में, और जो ह्रासमान में है उसका अंतराल क्या होगा फलन का 3π/4 to π। और ये अपने पास है उसके रिजल्ट हैं भी। तो यहाँ पे आपने इसको सोल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल है x के किन मानों के लिए फलन f(x) बटा में 1 प्लस में x² वर्धमान या ह्रासमान है, वर्धमान तथा ह्रासमान है। अपने को x की वैल्यूज निकालनी हुई, जो x की किन किन मानों के लिए ये हुए हमारे पास है वर्धमान और ह्रासमान होता है भी। तो डेरिवेटिव निकालोगे, तो इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो यानी कि नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर सेम, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस में ऊपर वाला सेम नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या होगा अभी 2x² में से 2x² घटेगा तो 1 माइनस में x² डिवाइड में 1 प्लस में x² का स्क्वायर, ये अपने को मिल गया अभी। बराबर 0 रखोगे क्रांति, ये तो 0 हो गया, 1 माइनस में x² बराबर 0, तो यानी x की वैल्यू क्या आई प्लस माइनस से 1। तो प्लस माइनस 1 आने से जो क्रांतिक बिंदु है वो 2 मिल गए भी अपने को, ठीक है ना। और वो जो मिलेगा तो माइनस अनंत से लेकर -1, 1 और आगे क्या है अनंत। तो ये 2 पॉइंट मिलने से अपने पास वही 3 क्या हो जाएंगे इंटरवल हो जाएंगे। तो इंटरवल के लिए आप क्या करोगे, यानी अंतराल f' और प्रकृति, यहाँ पे आप लिखोगे माइनस अनंत से लेकर -1 तक, 1 से लेकर -1 से लेकर 2 तक, यहाँ पे 1 है ना प्लस का था 1, और 1 से लेकर प्लस है अनंत तक। तो देखो जो हमारे पास f' आया वो 1 माइनस में x² बटा में 1 प्लस में x² का स्क्वायर बन के आया था अभी। तो ये चीज़ हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव था। तो -1 से कम यानी कि -10 रख लो। तो यहाँ पे -10 का स्क्वायर करूँगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, आगे क्या है माइनस, तो ये माइनस ही बचेगा, नीचे कुछ भी होते ये नेगेटिव अभी। और यहाँ -1 से लेकर 1 0, तो ये 0 रख दिया, ये 0 रख दिया, पॉजिटिव आ गया अभी।
और 1 से लेकर 10 यानी कि नेगेटिव आ गया भाई। तो ये क्या है, हासमान, और ये क्या है, वर्धमान, और ये क्या है, हासमान। तो हम क्या करेंगे कि हासमान के लिए हमारे पास फलन है -∞ से -1 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी, और वर्धमान के लिए फलन है -1 से लेकर 1 तक। इस प्रकार से हम इनको सॉल्व करेंगे भी। तो ये तो वर्धमान का और ये हासमान का। ऑल दी बेस्ट। ठीक है, और इसके लिए हमने यहाँ तक कर लिया, और नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन बनते हैं इसके वो हम कल वाली वीडियो में करेंगे। और आप अच्छे से इनको प्रिपेयर करें और एग्ज़ाम की तैयारी रखें। साथ साथ एग्ज़ाम कभी भी हो सकते हैं, और CBSE ने एग्ज़ाम कैंसिल भी करने का फैसला लिया है, तो वो आप एक साइड रख दो, आप तैयारी करो, क्योंकि आपको एजुकेशन है वो +2 तक नहीं रखनी, उसको आप आगे भी बढ़ाओगे। जैसे BSc है, NDA की को तैयारी कर रहे हो, एयरफोर्स की, नेवी में, तो आप उसके लिए इनको प्रिपेयर करें ताकि ये आपको बखूबी याद रहें और अच्छे से काम आएँ। थैंक यू।